किस्सा सुनाती हूं आपको। एक देश था, उस देश में दो दूर के रिश्तेदार थे, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उस देश के हुक्मरान ताऊ थे। ताऊ ने छोटे वाले रिश्तेदार को 6-6 हवाई अड्डे दे दिए। बड़े वाले ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन महसूस कर रह गया, दिया उसको भी बहुत कुछ था, लेकिन हवाई अड्डे नहीं दिए थे। तो बड़े वाले के लड़के की शादी तय हुई। शादी के पहले थोड़ा जश्न मनना था, तो भतीजा ताऊ के पास पहुंचा, कहने लगा, ताऊ ताऊ मेरी शादी है। ताऊ ने कहा, घबरा नहीं भतीजे, तुझे मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूंगा। तो उस देश में एक छोटा सा हवाई अड्डा जो डिफेंस का, जो रक्षा के लिए होता है, वो था। उसको 10 दिन के लिए इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना दिया गया। यही नहीं, उस देश के वित्त मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर कस्टम, इमिग्रेशन और क्वारंटीन की फैसिलिटी भी बनाई। वहां का पैसेंजर एरिया को दुगना कर दिया गया बढ़ाकर। वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनात डबल कर दी गई, कर्मचारी डबल कर दिए गए, ग्राउंड हैंडलर्स डबल कर दिए गए। वहां की वायुसेना ने भी डबल कर दी अपने लोगों की तादाद। और यही नहीं, जो संवेदनशील एरिया था उस एयरपोर्ट का, जहां पर किसी को जाना अलाउड नहीं था, उसको भी भतीजे की शादी और जश्न के लिए खोल दिया गया। भाई ये होते हैं ताऊ और ये होता है भतीजे का रसूख। अब उसी देश में सुनते हैं कि 5% को बोला जाता है 46 रुपए में रोज की गुजर बसर कर लो। उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी खा लो। अरे वही 46 रुपए जिसमें 2 बोतल पानी के ना मिले। और एक तरफ मजे ही मजे है, चकाचक मामला है, गेस्ट आ रहे हैं, छोटे से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 दिन के लिए बना दिया गया है। अब आप कहेंगे कि मेरी इस कहानी का आधार क्या है? भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, इस कहानी का कोई आधार वाधार नहीं है। इसका कोई जामनगर के शहर से लेना देना भी नहीं है। आगे आप क्या सोचना चाहिए, ये आपकी मर्जी पर छोड़ देते हैं। लेकिन 2 हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बन रहे हैं। पिछले 10 साल में नफरती चिंटुओं की एक पूरी खेप को बड़ी तल्लीनता से बोया और सींचा है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं। हर शाम को केरोसिन और माचिस हाथ में लेकर स्टूडियो में आग उगली जाती है, नफरत फैलाई जाती है, भ्रामक तथ्य फैलाए जाते हैं, एक समुदाय विशेष को आतंकी घोषित कर दिया जाता है, इस कदर उन्माद फैलाया जाता है कि दंगे भड़क जाएं। खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर भी बन जाते हैं और ये स्क्रिप्ट शाम दर शाम रिपीट होती रहती है। अब एनबीडीएसए ने, जो इंडस्ट्री की ही अपनी बॉडी होती है, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल सर्विस एसोसिएशन, उसमें वरिष्ठ संपादक होते हैं, वरिष्ठ साथी होते हैं, उन लोगों ने स्वीकारा कि इन तमाम नफरती चिंटुओं ने गलत काम किया। उन्होंने जुर्माना लगाया, 50,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना है, जो इनके लिए टके का चेंज है। लेकिन स्वीकृति है यहां पर कि इन लोगों ने गलत किया, इन लोगों ने नफरत फैलाई। तो आपको क्या लगता है, इस जुर्माने के बाद एकदम से इनका जमीर जाग जाएगा, या अपने बच्चों से आंख ना मिला पाने के डर से इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वाकई में बड़े भोले हैं, क्योंकि यही जुर्माना तो इनकी जमा पूंजी है। इसी के बल पर तो ये इतराएंगे और साहब के चपरासी से कहेंगे, देखिए आपके एजेंडा को, आपके व्हाट्सएप के खर्रा को कितना हमने आगे बढ़ाया। अरे ये वो लोग हैं जो आज अपने अक्स को शीशे में देखकर कहेंगे वेल डन। लेकिन ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मलबे पर खड़े होकर जो आग ये लगा रहे हैं, वो आग पूरी बस्ती को जला रही है। उस बस्ती में घर इनका भी है।